सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा कार बेचने वाला इंसान न तो एमबीए था, न कोई स्मूथ टॉकर और न ही किस्मत का धनी, फिर भी उसने 13 साल में 13,000 से ज्यादा कारें बेच दी, वो भी बिना सोशल मीडिया, बिना एड्स, बिना शॉर्टकट्स के। अजीब लगता है ना? तो फिर सवाल यह है, उसने ऐसा क्या किया जो बाकी सेल्स लोग नहीं कर पाए? जो जेरार्ड की किताब 13 एसेंशियल रूल्स ऑफ सेलिंग सिर्फ सेलिंग की किताब नहीं है। ये किताब आपको वो 13 नियम सिखाती है जो न सिर्फ आपको एक टॉप अचीवर बनाते हैं, बल्कि आपकी सोच, रिश्ते और जिंदगी जीने का तरीका भी बदल देते हैं। इस किताब में कोई खोखली मोटिवेशन नहीं है, कोई फैंसी थियरी नहीं है। यहाँ है रियल वर्ल्ड ट्रूथ, कैसे एक आम इंसान ने खुद को इतना वैल्यूएबल बना लिया कि ग्राहक उसे भूल ही नहीं पाए। आप जानेंगे क्यों लोग प्रोडक्ट नहीं, आपको खरीदते हैं, क्यों ज्यादातर लोग मेहनत के बावजूद फेल हो जाते हैं, और वो कौन सा एक नियम है जिसे फॉलो कर लिया तो आपकी सेलिंग, इनकम और कॉन्फिडेंस तीनों बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इग्नोर ना करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, और अगर आप सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि याद रखे जाने वाला इंसान बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जेरार्ड के ये 13 नियम सिर्फ सेल्स नहीं सिखाते, जिंदगी जीतना सिखाते हैं। नियम 1, बेचने का खेल लोगों से शुरू होता है, प्रोडक्ट्स नहीं, इमोशंस बिकती हैं। सच्चाई की एक बात बता दूं, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे फीलिंग्स खरीदते हैं। जो जेरार्ड, दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन, ने ये राज बहुत पहले समझ लिया था कि बिक्री का असली खेल दिलों में खेला जाता है, शोरूम्स की चमक दमक में नहीं। जब आप किसी ग्राहक से मिलते हैं तो पहले कुछ सेकंड, बस कुछ सांसों में वो आपको पूरी तरह स्कैन कर लेता है। उसका दिमाग फटाफट फैसला कर लेता है कि ये शख्स मुझे समझने वाला है या सिर्फ अपनी जेब भरने में लगा है। अगर ग्राहक को जरा सा भी शक हो गया कि आप सिर्फ कमीशन के लिए मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ लीजिए गेम ओवर। लेकिन जादू तब होता है जब आप सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, सम्मान देते हैं और ईमानदारी से पेश आते हैं। जब आप उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, तो बिक्री अपने आप होने लगती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी प्रेशर टैक्टिक्स के। क्योंकि असली कनेक्शन बनता है ट्रस्ट से, और ट्रस्ट रातों रात नहीं बनता। ये वो चीज है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, इसे कमाना पड़ता है, हर मुलाकात में, हर बातचीत में, हर वादे को पूरा करने में। याद रखिए, जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे सिर्फ एक बार नहीं खरीदते, वे बार बार लौट कर आते हैं और अपने साथ और लोगों को भी लाते हैं। नियम 2, हर ग्राहक वीआईपी है, छोटा कस्टमर नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप सेल्स में हैं और ये सोच रहे हैं कि ये तो छोटा कस्टमर है, इसमें क्या रखा है, तो समझ लीजिए आपने अभी अभी अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। जो जेरार्ड की फिलॉसफी बेहद सीधी लेकिन पावरफुल थी। हर वो इंसान जो उनकी दहलीज पर कदम रखता था, उनके लिए एक राजा था। फर्क नहीं पड़ता कि वो बाइसिकल लेने आया है या मर्सिडीज। क्यों? क्योंकि लाइफ में टाइमिंग सब कुछ बदल देती है। आज जो शख्स आपसे 10,000 रुपए की चीज खरीद रहा है, हो सकता है अगले साल उसका बिजनेस बूम कर जाए और वही आपको 10 लाख रुपए का डील दिला दे। और सबसे बड़ी बात, एक खुश ग्राहक एक वॉकिंग टॉकिंग एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। वो कम से कम 10 लोगों को आपके बारे में बताता है, और अगर उसका एक्सपीरियंस शानदार रहा तो वो आपका सबसे बड़ा चीयर लीडर बन जाता है। जब आप हर किसी को स्पेशल फील कराते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो वे सिर्फ कस्टमर्स नहीं रहते, वे आपके लॉयल ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। याद रखिए, हर छोटी मुलाकात एक बड़े अपॉर्चुनिटी की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अगली बार कोई आपके पास आए तो उसे ऐसे ट्रीट करिए जैसे वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, क्योंकि एक्चुअली वो है। नियम 3, आपका रवैया ही आपकी पहचान है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। सेल्स की दुनिया में सबसे पावरफुल टूल कोई फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं, कोई महंगा ब्रोशर नहीं, बल्कि आपका एटीट्यूड है। वो इनविजिबल फोर्स जो रूम में घुसते ही महसूस हो जाती है। जो जेरार्ड का मानना था कि चाहे आप दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट बेच रहे हों, लेकिन अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो ग्राहक आपसे डील करने से पहले ही भाग खड़ा होगा। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। लोग प्रोडक्ट से पहले आपको खरीदते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान हर मुसीबत में मौका ढूंढ लेता है। मार्केट क्रैश हो गई, वो कहेगा अरे वाह, अब तो सही समय है सस्ते में इन्वेस्ट करने का। कंपटीशन बढ़ गई, वो मुस्कुराकर बोलेगा अच्छा है, अब मुझे खुद को और बेहतर बनाने का चांस मिलेगा। यही तो डिफरेंस होता है विनर्स और लूजर्स में। दोनों को सेम प्रॉब्लम्स मिलती हैं, लेकिन एटीट्यूड इन्हें अलग अलग रास्ते पर ले जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, ग्राहक आपके वर्ड्स से ज्यादा आपकी वाइब को फील करता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जेन्युइन स्माइल, आपका एंथुजियाज्म, ये सब इनविजिबल सिग्नल्स हैं जो ग्राहक के दिमाग में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं बिना एक शब्द बोले। ह्यूमंस बेसिकली इमोशनल क्रीचर्स हैं, और हम अनकॉन्शियसली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं।
अगर आप खुद अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर विश्वास नहीं करते, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है मुझे खुद डाउट है, तो कस्टमर क्यों विश्वास करेगा? और सबसे खतरनाक बात, नेगेटिविटी तो कैंसर की तरह होती है। ये धीरे धीरे बिना आवाज किए आपकी पूरी सेल्स जर्नी को अंदर से खोखला कर देती है। एक नेगेटिव थॉट दूसरी को बुलाती है, फिर वो तीसरी को, और फिर आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को अपनी सबसे बड़ी एसेट बनाइए, अपनी सीक्रेट वेपन बनाइए, क्योंकि आखिर में लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या बोला था, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि उन्हें आपके साथ कैसा महसूस हुआ था। योर एटीट्यूड इज योर ब्रांड, मेक इट अनफर्गेटेबल। नियम 4, पहली छाप वो 7 सेकंड जो आपकी किस्मत तय कर दें। सुनिए, ये कोई जादू नहीं है, बस 7 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 7 सेकंड में ग्राहक आपके बारे में 90% फैसला सुना देता है। अब सोचिए, जितनी देर में आप नमस्ते बोलते हैं, उतनी देर में आपकी पूरी कहानी लिख दी जाती है। आपके कपड़ों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी हैंडशेक से, यहां तक कि आपकी मुस्कान की चमक से भी। ये इंप्रेशन इतना पावरफुल होता है कि बाद में आप चाहे पहाड़ भी हिला दें, इस पहली छाप को बदलना किसी चट्टान को तोड़ने से कम नहीं। जो जिरार्ड इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वे हमेशा इम्पेकेबल सूट में दिखते थे, उनके जूते इतने चमकदार होते थे कि उनमें आप अपना चेहरा देख सकते थे, और उनकी मुस्कान वो जेन्युइन थी, दिल से निकली हुई, कोई आर्टिफिशियल प्लास्टिक वाली स्माइल नहीं। वे जानते थे कि अगर पहली मुलाकात में ही आप फीके पड़ गए, तो बाद में चाहे आप कितने भी जोर शोर से प्रेजेंटेशन दें, वो पहली गलती आपका पीछा नहीं छोड़ती। याद रखिए, प्रोफेशनल दिखना कोई दिखावा या शो ऑफ नहीं है, ये रिस्पेक्ट का तरीका है, अपने लिए, अपने काम के लिए, और सबसे ज्यादा उस ग्राहक के लिए जो आपको अपना वक्त दे रहा है। क्योंकि जब आप खुद को सीरियसली लेते हैं, तभी दूसरे भी आपको सीरियसली लेते हैं। तो अगली बार जब भी किसी क्लाइंट से मिलने जाएं, आईने में एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो 7 सेकंड, वो पहली झलक, वो गेम चेंजर बन सकती है। नियम 5, सुनना सीखिए, बोलना अपने आप आएगा। ये सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है। ये शायद सेल्स की सबसे अंडररेटेड और सबसे पावरफुल स्किल है, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। सच कहूं तो ज्यादातर सेल्स पीपल इतना बोलते हैं कि ग्राहक की बात सुन ही नहीं पाते। वे खुद को सुनने में इतने मशगूल होते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, ये उनके कान तक पहुंचता ही नहीं। जो जिरार्ड, जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन माने जाते हैं, वे कहते थे, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, इसका मतलब है कि हमें 2 गुना सुनना चाहिए और आधा बोलना चाहिए। कितनी सिंपल लेकिन कितनी गहरी बात है ये। जब आप सच में दिल से ध्यान देकर सुनते हैं, तो मैजिक होने लगता है। ग्राहक की असली जरूरत, उसकी छुपी हुई प्रॉब्लम्स, उसके डर और एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ साफ दिखने लगता है। कई बार तो ग्राहक खुद नहीं जानता कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन अगर आप एक्टिवली लिसन करें, मतलब सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें, ऑब्जर्व करें, उसके शब्दों के बीच की बात पकड़ें, तो वो अनजाने में अपनी रियल प्रॉब्लम बता देता है। वो एक कैजुअल सेंटेंस में अपनी बिगेस्ट पेन पॉइंट छोड़ जाता है, और अगर आप अटेंटिव हैं, तो वही आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। फिर आपको बस उस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन देना है और डील ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है। लिसनिंग एक सुपर पावर है, बिलीव मी। जो सेल्स पर्सन ये आर्ट सीख लेता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो ट्रस्ट बेचता है, रिलेशनशिप्स बनाता है। तो अगली बार जब कोई ग्राहक से मिले, तो अपनी रिहर्स्ड पिच सुनाने की जगह उसकी कहानी सुनिए, क्वेश्चंस पूछिए, पॉजेस को समझिए, और जो बोला नहीं गया उसे भी सुनने की कोशिश कीजिए। यही असली सेलिंग है। नियम 6, उत्पाद पर भरोसा होना चाहिए, वरना आप सिर्फ शब्द बेच रहे हैं, सपने नहीं। जरा सोचिए, एक डॉक्टर आपके सामने बैठे हैं, प्रेस्क्रिप्शन पैड हाथ में लिए, और कहते हैं, देखिए ये दवाई शायद काम करे, शायद ना करे, मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। आप क्या करेंगे? उस क्लिनिक से भागकर निकलेंगे ना? बिल्कुल यही लॉजिक सेल्स की दुनिया में भी लागू होता है। अगर आपकी आवाज में झिझक है, आपकी आंखों में डाउट है, तो समझ लीजिए आपका कस्टमर भी वही डाउट अपने दिल में लेकर जाएगा। जो जिरार्ड को देखिए, वे सिर्फ कार नहीं बेचते थे, वे उस कार की हर धड़कन जानते थे। इंजन की हॉर्स पावर क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, सीट का फैब्रिक किस क्वालिटी का है, डैशबोर्ड पर कौन कौन से फीचर्स हैं, हर छोटी से छोटी बात उनकी जुबान पर रहती थी। और ये नॉलेज कोई रट्टा मारी हुई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि एक जेन्युइन बिलीफ था कि जो प्रोडक्ट वे बेच रहे हैं, वो कस्टमर की लाइफ को बेटर बनाएगा। यही बिलीफ उनके हर शब्द में, हर जेस्चर में झलकता था। कस्टमर को लगता था कि ये आदमी मुझे कुछ ठगने नहीं आया, बल्कि सच में मेरी हेल्प करना चाहता है। जब आप अपने प्रोडक्ट को दिल से बिलीव करते हैं, तो सेलिंग एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन बन जाती है। जैसे आप अपने दोस्त को किसी अच्छी मूवी के बारे में बता रहे हों। उसमें वो आर्टिफिशियल पुश नहीं होती, वो डेस्परेट कन्विंसिंग नहीं होती।
आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी टोन से ऑटोमेटिकली निकलता है और कस्टमर उसे महसूस करता है। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट्स कम खरीदते हैं, इमोशंस ज्यादा खरीदते हैं, और सबसे बड़ी इमोशन है ट्रस्ट। अगर आप खुद अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं करते तो वो ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं हो सकता। नियम 7, ईमानदारी से समझाइए, बढ़ा चढ़ाकर नहीं। क्विक बक कमाने के लालच में कई सेल्स पीपल झूठ का सहारा लेते हैं। ये दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जो जेरार्ड जानते थे कि एक बार भरोसा टूट गया तो वो कभी नहीं जुड़ता और कस्टमर हमेशा के लिए खो जाता है। वे अपने प्रोडक्ट्स के फायदे के साथ साथ लिमिटेशंस भी खुलकर बताते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चाई ही असली ताकत है। मान लीजिए कोई कार थोड़ी ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती थी, तो जो उसे छुपाते नहीं थे बल्कि साथ में ये भी बताते थे कि उसकी इंजन पावर इतनी धांसू है कि हाईवे पर आप हवा से बातें करेंगे, और उसकी कंफर्ट ऐसी है कि घंटों की ड्राइव भी एक झपकी जैसी लगेगी। वे कहते थे, मैं आपको ऐसी चीज नहीं बेचूंगा जो आपकी जरूरत के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मुझे आपका ट्रस्ट चाहिए, सिर्फ आपका सिग्नेचर नहीं। इस ट्रांसपेरेंसी ने कस्टमर्स को लाइफ टाइम फैंस बना दिया। वे न सिर्फ दोबारा आते थे बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी जो के पास भेजते थे। शॉर्ट टर्म में झूठ से फायदा मिल सकता है, शायद एक सेल हो भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल सच्चाई की नींव पर टिकी है। जो ने साबित कर दिया कि ऑनेस्टी सिर्फ एक मॉरल वैल्यू नहीं बल्कि सबसे पावरफुल सेल स्ट्रेटेजी है। जब आप सच बोलते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, और विश्वास ही वो करेंसी है जो बिजनेस को जनरेशंस तक चलाती है। नियम 8, फॉलो अप करना मत भूलिए, क्योंकि असली खेल सेल के बाद शुरू होता है। सुनिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल हो गई तो बस काम खत्म, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। जो जेरार्ड, जिन्हें दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन माना जाता है, वे हर महीने अपने 13,000 से ज्यादा कस्टमर्स को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते थे। हाँ, आपने सही सुना, 13,000। क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, थैंक्सगिविंग हो या कोई भी छोटा मोटा ओकेजन, वे कभी नहीं भूलते थे। एक सिंपल हैप्पी बर्थडे कार्ड भी कस्टमर को इतना स्पेशल महसूस कराता है कि वो सोचता है, वाह, इस इंसान ने मुझे याद रखा। और फिर क्या, अगली बार जब उसे कुछ खरीदना होता है तो वो सीधे आपके पास ही आता है। देखिए, फॉलो अप का असली मतलब ये है कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज की डिजिटल दुनिया में तो ये और भी आसान हो गया है। एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, एक क्विक कॉल कर लीजिए या बस एक फ्रेंडली ईमेल लिख दीजिए। 2 मिनट का काम, लेकिन असर लाइफ टाइम का। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग ये करते ही नहीं हैं, इसलिए जब आप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर बना देती हैं। और फिर देखिए कैसे रिपीट बिजनेस अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। याद रखिए, कस्टमर खो जाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना वही तो रियल स्किल है। नियम 9, ना को व्यक्तिगत मत लीजिए। ये आपके कैरेक्टर पर नहीं, बस उस मोमेंट पर कमेंट है। सेल्स की दुनिया में अगर आप हर नहीं को दिल पर ले लेंगे तो आपका दिल टूटते टूटते इतने टुकड़ों में बिखर जाएगा कि उसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जो जेरार्ड बड़ी सीधी बात कहते हैं, रिजेक्शन तो इस प्रोफेशन का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जब कोई कस्टमर ना बोलता है तो वो एक्चुअली आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑफर को उस पर्टिकुलर टाइम पर डिक्लाइन कर रहा है। शायद उसकी टाइमिंग खराब हो, बजट टाइट हो या फिर अभी उसे जेन्युइनली जरूरत ही ना हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप एक बुरे सेल्स पर्सन हैं या आपकी प्रोडक्ट में कोई खामी है। असल में हर नहीं एक छुपा हुआ ट्रेजर मैप है जो आपको बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। शायद आपकी पिच में थोड़ा ट्वीकिंग चाहिए या कस्टमर की एक्चुअल पेन पॉइंट को समझने में आप चूक गए हों। ग्रेट सेल्स पीपल नो को एक फीडबैक लूप की तरह ट्रीट करते हैं, न कि एक पर्सनल अटैक की तरह। वे जानते हैं कि आज जो व्यक्ति ना कह रहा है, कल परिस्थितियां बदलने पर हाँ भी कह सकता है। बस आपको रेजिलिएंट, पेशेंट और परसिस्टेंट बने रहना है। रिमेंबर, डायमंड्स भी तो प्रेशर में ही बनते हैं और सेल्स चैंपियंस भी रिजेक्शंस की आग में तप कर ही निखरते हैं। तो अगली बार जब कोई नहीं कहे, मुस्कुराइए और सोचिए, परफेक्ट, एक और सीखने का मौका मिल गया। नियम 10, खुद को एक ब्रांड बनाइए जो लोग याद रखें, जिस पर भरोसा करें। आज के जमाने में तो हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग की बात करता है, लिंक्डइन पर पोस्ट्स डालता है, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता है। लेकिन जो जेरार्ड ने ये खेल तो डेकेड्स पहले ही जीत लिया था, जब सोशल मीडिया का नामो निशान भी नहीं था। उनका मानना था, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग लोगों को खरीदते हैं। सोचिए, 2 दुकानों में सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, लेकिन आप किससे खरीदेंगे? उस दुकानदार से जो मुस्कुराकर बात करता है, जिसने पिछली बार आपकी मदद की थी, जिसका नाम सुनते ही दिल में ट्रस्ट आ जाता है ना? यही है ब्रांडिंग की असली ताकत। आपका नाम, आपका रेपुटेशन,
आपका कैरेक्टर, यही आपकी असली ब्रांड वैल्यू है। शोरूम का बोर्ड बदल सकता है, कंपनी का नाम बदल सकता है, लेकिन आपकी इमेज, आपकी इंटेग्रिटी, वो आपके साथ हमेशा चलती है। जो जिराड की शोहरत इतनी थी कि लोग उनसे कार खरीदने के लिए वेट लिस्ट में लग जाते थे। उन्हें कोई फैंसी एडवर्टाइजिंग नहीं चाहिए थी, कोई बड़ा बिलबोर्ड नहीं चाहिए था। उनका नाम ही एक गारंटी बन गया था क्वालिटी और ऑनेस्टी की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आपकी ब्रांड एक बार स्ट्रांग हो जाती है तो कंपटीशन प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। लोग स्पेसिफिकली आपसे ही खरीदना चाहते हैं, किसी और से नहीं। आप कंपेयर नहीं होते, आप चॉइस बन जाते हैं। लेकिन ब्रांड बनती है कंसिस्टेंसी से। हर डील में सेम एथिक्स, हर कस्टमर के साथ सेम रिस्पेक्ट, हर इंटरैक्शन में सेम एक्सीलेंस। एक बार चूके तो ट्रस्ट टूट जाता है, और ट्रस्ट रीबिल्ड करना किसी नई बिल्डिंग बनाने से भी मुश्किल है। जो जिराड अपने हर कस्टमर को बर्थडे कार्ड्स भेजते थे, थैंक यू नोट्स लिखते थे, छोटी छोटी चीजों में पर्सनल टच देते थे। वो सिर्फ सेल्समैन नहीं थे, वो एक एक्सपीरियंस थे, एक फीलिंग थे। लोग उनसे कार नहीं खरीदते थे, वो जो जिराड एक्सपीरियंस खरीदते थे। और यही फर्क है एवरेज सेल्स पर्सन और लेजेंडरी ब्रांड के बीच का। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या बेच रहे हैं, सवाल ये है कि जब लोग आपका नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? ट्रस्ट, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, या फिर कुछ भी नहीं? आपकी ब्रांड आपकी लेगेसी है। इसे बनाइए, प्रोटेक्ट कीजिए और देखिए कैसे सेल्स खुद ब खुद होने लगती हैं। नियम 11, रेफरल्स, आपकी सबसे बड़ी ताकत और मुफ्त की मार्केटिंग टीम। सुनिए, दुनिया में मार्केटिंग का सबसे पावरफुल वेपन क्या है? फेसबुक एड्स? नहीं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स? बिल्कुल नहीं। जवाब है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। और सबसे मजेदार बात, ये बिल्कुल फ्री है। जो जिराड के 65% से ज्यादा कस्टमर्स रेफरल से आते थे। सोचिए, आधे से ज्यादा बिजनेस बिना एक पैसा खर्च किए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका कोई सैटिस्फाइड कस्टमर अपने दोस्त या फैमिली मेंबर को आपके बारे में बताता है तो उस रिकमेंडेशन में पहले से ही ट्रस्ट का सर्टिफिकेट लगा होता है। कोल्ड कॉलिंग में तो आपको घंटों कन्विंस करना पड़ता है कि मैं जेन्युइन हूं, मुझ पर भरोसा कीजिए, लेकिन रेफरल में आधा काम तो पहले से ही डन। कस्टमर आपके पास पहले से ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आता है। अब यहां असली गेम चेंजर बात यह है, हर कस्टमर को इतना शानदार एक्सपीरियंस दीजिए कि वो सिर्फ आपका कस्टमर ना रहे, बल्कि आपका अनपेड ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। उसे ऐसा फील कराइए कि वो खुद अपने सर्कल में आपकी तारीफ करने लगे। यार, मैंने जिससे डील की उसने तो कमाल कर दिया। ये ऑर्गेनिक प्रमोशन किसी भी पेड एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा पावरफुल है। याद रखिए, अच्छी सर्विस देना सिर्फ एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये सबसे स्मार्ट और लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो आपको सस्टेनेबल सक्सेस की गारंटीड राह दिखाती है। जब आपके कस्टमर्स आपके सेल्स पर्सन बन जाते हैं, तब आपका बिजनेस रॉकेट स्पीड से ग्रो करता है। नियम 12, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, रुकना मतलब पीछे जाना। सच कहूं तो ओवरनाइट सक्सेस एक खूबसूरत झूठ है जो हम सब सुनना पसंद करते हैं। जो जिराड एक सुबह उठकर दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन नहीं बन गए थे, उन्होंने बरसों तक हर सिंगल दिन एक एक कस्टमर को जीतने की जंग लड़ी। उनका एक पावरफुल कोट था, आप हर दिन या तो बेहतर बन रहे हैं या बदतर, कोई सेम नहीं रहता। यह सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। लाइफ में न्यूट्रल गियर नहीं होता, आप या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिसल रहे हैं। कंसिस्टेंसी का असली मैजिक ये नहीं कि आप अच्छे दिन में क्या करते हैं, बल्कि ये है कि बुरे दिन में भी आप अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, जब रिजेक्शन मिले, जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी आप काम करते रहें। देखिए, छोटे छोटे डेली एफर्ट्स का कंपाउंड इफेक्ट कमाल का होता है। आज 10 कॉल्स करें, कल 10, परसों 10। सुनने में बोरिंग लगता है ना? लेकिन महीने के अंत में देखिए तो 300 कॉल्स हो गए, साल भर में 3600। अब सोचिए कि इतने टच पॉइंट से कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। यही डिसिप्लिन है जो एवरेज परफॉर्मर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। जो लोग सिर्फ मूड में होने पर काम करते हैं, वे कभी कभार चमकते हैं, लेकिन जो हर हाल में, हर मौसम में कंसिस्टेंटली शो अप करते हैं, वही लोग टॉप पर टिकते हैं। याद रखिए, मैराथन जीतने वाले वो नहीं होते जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो रुकते नहीं हैं। तो सवाल यह है कि आप रुकने वालों में से हैं या टिके रहने वालों में से। नियम 13, बेहतरीन जीवन बेचना जितना ही जरूरी है। जो कि ये आखिरी लर्निंग शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कड़वी सच्चाई है। वे कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बन गया, मेरे पास फैंसी कार्स थीं, बैंक में पैसा था, इंडस्ट्री में नाम था, लेकिन एक दिन मेरी बेटी ने पूछा, पापा आप हमेशा फोन पर ही क्यों रहते हो? उस सवाल ने मुझे तोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि अगर इस दौड़ में मैंने अपने बच्चों का बचपन खो दिया होता या अपनी हेल्थ बर्बाद कर दी होती, तो ये सक्सेस किस काम की?
ट्रॉफीज तो शेल्फ पर रखी रह जाती हैं, लेकिन बच्चों की हंसी एक बार खो जाए तो वापस नहीं आती। बैलेंस बहुत जरूरी है और ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये सर्वाइवल फॉर्मूला है। पैसा इंपॉर्टेंट है, टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, प्रमोशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली, हेल्थ और इनर पीस उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन वही है जो ऑफिस में भी हीरो हो और घर में भी। वो पर्सन जो संडे को बच्चों के साथ पार्क जा सके, माँ बाप के साथ डिनर कर सके और रात को चैन की नींद सो सके। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक फैंसी कॉर्पोरेट रूम नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है, ये सैनिटी चेक है। जो ने खुद देखा है कि जो लोग सिर्फ काम में डूबे रहते हैं, 24/7 ग्राइंड करते रहते हैं, वीकेंड्स सैक्रिफाइस करते हैं, वे इवेंचुअली बर्न आउट हो जाते हैं, उनकी शादियां टूट जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और एक दिन वे खुद से पूछते हैं, ये सब किसके लिए किया? सस्टेनेबल सक्सेस के लिए होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। आपको अपने बॉडी को रेस्पेक्ट देनी होगी, जिम जाओ, अच्छा खाओ, प्रॉपर स्लीप लो। आपको अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना होगा, फोन रख दो, प्रेजेंट रहो, सुनो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को भी टाइम दो। मेडिटेशन करो, हॉबीज परस्यू करो, लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि अंत में कोई भी अपनी डेथ बेड पर यह नहीं सोचता कि काश मैंने और मीटिंग्स अटेंड की होती। लोग यही सोचते हैं कि काश मैंने और मोमेंट्स जिए होते। द 13 एसेंशियल रूल्स ऑफ सेलिंग सिर्फ एक सेल्स मैनुअल नहीं है, ये तो जीने का एक कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी है। जो जिरार्ड ने अपने शानदार करियर में जो सबक सीखे, वे किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी रिलेशनशिप में, यहाँ तक कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आते हैं। किताब का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संदेश ये है कि सच्ची सफलता फैंसी टेक्निक्स में नहीं, बल्कि आपकी कोर वैल्यूज में छुपी होती है। ईमानदारी, निरंतरता, सकारात्मक रवैया, लोगों का सम्मान और खुद पर अटूट भरोसा, ये वे मजबूत पिलर्स हैं जो न सिर्फ आपको अपने फील्ड का टॉप अचीवर बनाते हैं, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा संवेदनशील इंसान भी बनाते हैं। जो ने खुद अपनी जिंदगी से प्रूव किया कि अगर आप सच्चे दिल से लोगों की परवाह करेंगे, उनकी जरूरतों को समझेंगे, तो सक्सेस अपने आप पीछे पीछे चली आएगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। ये किताब एक जबरदस्त सच उजागर करती है। असली सेलिंग तो दिलों को जीतने में है, सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने में नहीं। और जब आप किसी का दिल जीत लेते हैं तो डील्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं, बिना किसी प्रेशर टेक्निक्स के। यही है जो जिरार्ड की अमर लेगेसी, एक ऐसा गोल्डन फॉर्मूला जो आपको प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ पर्सनल फुलफिलमेंट और इनर पीस भी देता है। यह किताब आपको सिखाती है कि जीत सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स की क्वालिटी में मापी जाती है। और जब आप इस फिलॉसफी को अपना लेते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद एक खूबसूरत जर्नी बन जाती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।